बोधि वृक्ष यहाँ पर है और भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी बनी है उपदेश देते हुए, और 5 शिष्य उपदेश ग्रहण करते हुए बने हुए हैं और बहुत ही दिव्य स्थल है। बोधि वृक्ष अर्थात जो पीपल का वृक्ष है उसे बोधि वृक्ष कहा गया। भगवान बुद्ध ने जब पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था तो उस ज्ञान की प्रक्रिया में कहते हैं कि वे 7 सप्ताह अर्थात 49 दिन उनकी अलग अलग क्रिया रही। हर सप्ताह उन्होंने अलग अलग क्रिया की, उसके बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम कहते हैं बोधि वृक्ष, उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठना जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हो। पीपल का ही वृक्ष क्यों चुना उन्होंने जिसके नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ? कहते हैं कि मार्कंडेय पुराण में और हमारे यहाँ महाभारत में भीष्म जब सभी को उपदेश देते हैं तो उस समय कहते हैं कि ये जब सृष्टि प्रलय हो जाती है तो क्या बचता है। जब सृष्टि में प्रलय हो जाता है तो मात्र एक वृक्ष बसता है और उस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ एक बाल मुकुंद, एक बालक स्वरूप में भगवान विराजमान रहते हैं। तो वही बोधि वृक्ष का यह प्रतीक है। अर्थात जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं तभी हमें उस प्रकृति, उस परम तत्व का ज्ञान होता है। तो बोधि वृक्ष से जुड़ना पड़ेगा, अर्थात हमें प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। और जब भी हम शिष्यत्व ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। 5 शिष्य ज्ञान ग्रहण करने के लिए नतमस्तक हैं। तो जो अभिमानी है, जो स्वाभिमानी है, जो अहंकारी है, वह कभी ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं कि अष्टांगिक मार्ग और सम्यक जो दृष्टि है पहले उसे हमें प्राप्त करना होगा, उसके बाद बुद्धत्व की प्रक्रिया प्रारंभ होगी एक मानव की। और ये 5 शिष्य इन्होंने अष्टांगिक मार्ग कर लिया था, इनकी दृष्टि भी सम्यक थी, किंतु ये बुद्धत्व की प्राप्ति में जो स्वयं को जानने की प्राप्ति थी उस प्राप्ति को नहीं कर पाए थे। गौतम बुद्ध के सानिध्य में आकर उन्हें पता चला कि मुझे, हम सभी को स्वयं को जानना है, इसलिए वह इनके साथ जुड़ गए और पहले शिष्य 5 शिष्य बने। एक और है पंच तत्व। हमारे यहाँ पंच तत्व की बात की जाती है। निश्चित रूप से ये 5 शिष्य उस पंच तत्व के संकेत के रूप में विद्यमान थे। पंच तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। और उस पंच तत्व से बना हुआ हमारा यह शरीर, और उस शरीर में मात्र एक जीवात्मा और परमात्मा अलग नहीं है, द्वैत हैं, एक ईश्वर के रूप में बैठे हुए गौतम बुद्ध। यही है बोधि वृक्ष का सार और इसे हमें जानना होगा। यहाँ आइए तो